गंगा आदि तीर्थेषु दुष्टैर्वा व्रतेष्वः तिरोहिताधिदेवेषु कृष्ण एवं गतिर्मम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आज हम कार्तिक मास मातम्य के अंतर्गत 10वें अध्याय का श्रवण करेंगे। 9वें अध्याय में हमने जलंधर की उत्पत्ति एवं वृंदा के साथ विवाह श्रवण किया था। आज के इस अध्याय में जलंधर का देवताओं को जीतकर अमरावती पर राज करना श्रवण करेंगे। नारद जी बोले, हे राजन, देवताओं से हारकर जो राक्षस पाताल में जाकर बस गए थे, वे भी जलंधर का आश्रय पाकर भूमंडल में आकर रहने लगे। एक बार दैत्यराज जलंधर ने राहु का सिर कटा हुआ देखकर उसका कारण शुक्राचार्य से पूछा। तब शुक्राचार्य ने समुद्र मंथन के समय का सारा हाल उसे कह कर सुनाया। वह 14 रत्नों के हरने की कथा तथा दैत्यों की हार का सभी वृतांत कह दिया। जलंधर ने अपने पिता सागर के मंथन की बात सुनकर क्रोध से लाल लाल आंखें करके घस्मर नाम के अपने दूत को बुलाकर इंद्र के पास भेजा। वह दूत स्वर्ग में जाकर सुधर्मा की सभा में प्रवेश कर इंद्र से बोला, सागर के पुत्र जलंधर ने अपना दूत बनाकर मुझे तुम्हारे पास भेजा है। उसने जो संदेश भेजा है वह मैं कहता हूँ। तुमने मेरे पिता समुद्र का पर्वत से क्यों मथा और वहाँ से निकले हुए रत्नों को जो तुम लेकर आए हो उन्हें वापस कर दो। इस तरह के दूत के वचन सुनकर आश्चर्यचकित होकर भय और रोष से इंद्र घसमर से कहने लगा, हे दूत, हमने जो सागर का मंथन किया था सो सुनो। पहले मेरे भय से डरे हुए पर्वत को सागर ने अपनी कुक्षी में छुपा लिया था और बहुत से दैत्यों ने की रक्षा भी की थी। इस कारण मैंने उसके रत्न हर लिए। पहले सागर का पुत्र शंखासुर भी देवताओं से वैर करता था और वह भी समुद्र के भीतर जाकर छिप गया। उसको मेरे छोटे भाई ने मार दिया। अब तुम जाओ और समुद्र मथने का समाचार जलंधर से कहो। नारद जी बोले। तब वह दूत इंद्र से विदा होकर पृथ्वी पर आया और इंद्र का सारा वृत्तांत जलंधर से कहा। यह सुनकर दैत्य जलंधर क्रोध से कांपता हुआ देवताओं को जीतने के विचार से चारों दिशाओं तथा पाताल से करोड़ों दैत्य शुंभ निशुंभ आदि सेनापतियों को बुलाया और उनके साथ सेना लेकर स्वर्ग में जाकर नंदनवन को चारों तरफ से घेर लिया। जलंधर को लड़ने के लिए आया हुआ देखकर देवता भी कवच आदि पहनकर लड़ने के लिए अपने अस्त्र और शस्त्रों के साथ अमरावती से बाहर निकले और देवता तथा दानवों में बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा। मूसल, परिघ, बाण, गदा, बरछी, फरसा आदि शस्त्रों से एक दूसरे की भयानक मार काट होने लगी। दोनों तरफ की सेनाओं के हाथी, घोड़े सवार आदि के मरने से वहाँ रुधिर की धारा बहने लगी। उस समय सायंकाल के लाल बादलों की तरह वह रणभूमि शोभा दे रही थी और युद्ध भूमि में जितने दैत्य मरे थे उन सभी को शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया। उधर बृहस्पति जी ने भी मरे हुए सभी देवताओं को अपने मंत्र के बल से जीवित कर दिया। युद्ध में मारे गए देवताओं को पुनः जीवित देखकर जलंधर शुक्राचार्य से कहने लगा कि हमसे मारे हुए देवता वापस कैसे जीवित हो गए। आपकी यह मृत संजीवनी विद्या तो और किसी जगह सुनी नहीं है। तब शुक्राचार्य बोले,
अंगिरा पुत्र बृहस्पति ने द्रोणाचल पर्वत से दिव्य औषधियाँ मंगाकर इन देवताओं को जीवित कर दिया। इसलिए तुम द्रोणाचल पर्वत को जीत लो। नारद जी बोले। दैत्येंद्र जलंधर ने यह सुनकर द्रोणगिरि को जीतकर समुद्र में फेंक दिया और संग्राम में वापस आ गया। इसके बाद संग्राम में देवताओं को मरे हुए देखकर बृहस्पति जी द्रोणाचल के पास गए, परंतु वहाँ पर द्रोणाचल पर्वत तो दिखा ही नहीं। द्रोणाचल पर्वत को दैत्य हरकर ले गए। यह बात जानकर बृहस्पति जी भय से व्याकुल होकर बोले, भागो, यह माँ दैत्य जलंधर जीतने में नहीं आएगा, क्योंकि यह तो रुद्र के अंश से उत्पन्न है। इंद्र ने जो कुछ उपद्रव किए उन्हें याद करो, उसी से यह पैदा हुआ है। बृहस्पति जी की यह बात सुनकर तथा जलंधर के भय के मारे सभी देवता चारों दिशाओं और 10 दिशाओं में भाग गए। सागर के पुत्र जलंधर ने देवताओं को हारकर भागते हुए देख शंखनाद करते हुए अमरावती में प्रवेश किया। जलंधर के वहाँ प्रवेश करने पर इंद्रादिक देवता उससे पीड़ित होकर सुमेरु पर्वत की कंदराओं में रहने लगे और वह दैत्य देवताओं को जीतकर अमरावती में राज्य करने लगा। फिर जलंधर शुंभ निशुंभ आदि सभी बड़े बड़े दैत्यों को देवताओं के स्थानों पर अलग अलग नियत करके खुद सुमेरु पर्वत की ओर चला गया। कार्तिक मास मातम्य का 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।